माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप लोगों का मैथ्स का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देख करके जाइए। तो सबसे पहले तो ये कहूँगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो हम मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया है, कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम। तो अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। मैथ्स का एग्ज़ाम आने वाला है आप लोगों का, कल आप लोग का मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 स्क्वायर ए माइनस 9 स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है ये? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्व किया है मैंने इसको, आप देख लीजिए। 9 स्क्वायर ए माइनस 9 स्क्वायर ए, तो सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 9 है, तो 9 को मैंने बाहर निकाल दिया है। एंड 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसका जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग उसका मान जो है वो पुट कर देंगे, इसका जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो क्या होगा इसका वैल्यू 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड आपका निकालने के लिए आता ही आता है, आपको पूछता है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ पे 5005 सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 0 0 उतार देंगे, 5 1 जा 5। अब किसके टेबल से वो जाएगा, 7 के टेबल से, 7 1 जा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21, उसके बाद 11 के टेबल से कट जाएगा, 11 कम 11 एंड 11 3 जा क्या हो जाएगा 33। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है फटाफट आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए और उसके बाद ज़्यादा टाइम इसको ना देते हुए सॉल्व करके एंड आपको आंसर में टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर एक्स प्लस के का एक शून्य 3 हो तो k का मान निकाले। यहाँ पे आपको k का मान निकालना है जिसमें बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की जगह पे हम 3 लिख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाता है ना, यहाँ पे हो गया आपका 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ पे 18 प्लस 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा k को अगर हम इक्वल टू के उधर ले जाए तो माइनस k हो जाएगा, यहाँ पे 21 इक्वल टू माइनस k। अब ये k को हम लोग प्लस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा -21 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में कौन सा नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए -21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको सार्वंतर निकालने के लिए आता है, रिपीटेड लाइक प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ये क्वेश्चन है। तो सार्वंतर निकालने के लिए आपको बोला है, तो सार्वंतर का आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए समांतर श्रेणी ए पी 3/2 जो भी है 1/2 -1/2 -3/2 का सार्व अंतर है। क्या अंतर है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर में हम लोग क्या करते हैं, पिछले वाले को सबसे फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये दो है फर्स्ट,
उसको हम लोग उससे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करते हैं, तो 1/2 माइनस 3/2 इक्वल टू, अब 2 का क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा यहाँ पे, 1 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा -2/2, तो -1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए -1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 12, 15, 21 का मसा HCF क्या है, HCF निकालना है। तो सबका अलग अलग से पहले क्या कर लो, उसका मसा निकालिए। तो 12 का निकालेंगे क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 का निकालेंगे 3 5 जा 15, इसमें 3 7 जा 21। तो सब में क्या कॉमन आया है, 3 कॉमन आया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न करके ही, एकदम याद करके देख करके ही जाइएगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। कैसी होती है, समरूप त्रिभुज की, एक समान दिखने वाले त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, तो समान अनुपाती होती है। कैसी होती है, समान अनुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पद। पद मीन्स क्या होता है, n। पद मीन्स क्या होता है, n। n निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस डी। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। an क्या दिया हुआ है 78, a क्या है 3, n-1 और d कैसे निकालते हैं आपको पता है कि नेक्स्ट वाले से पहले वाले को हम लोग माइनस करके d निकालते हैं। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा 5। 78 यहाँ पे देखिए 3 प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया, n-1 5। अब 78 में से 3 माइनस करेंगे 75, n-1 इंटू 5 है। अब देखिए 5 इधर इंटू में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड जाने पे डिवाइड में। अब 75 से 5 को डिवाइड करेंगे कितना होगा 15, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट से इसको निकाल देंगे n-1। तो यहाँ पे -1 है, -1 अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा +1। तो 15 + 1 क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 16। ये जितना नंबर ऑप्शन में है आपका, कितने नंबर ऑप्शन, सी नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित घटना की प्रायिकता, कोई भी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, सिक्का में क्या होता है, चित्त और पट। तो अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। एक ही बार आएगा ना वो, तो 1/2 होगी। ठीक है, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, तो 1/2 आंसर होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करके जाइए। और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके साफ साफ बनाइएगा, मतलब मैथ्स को, ताकि जो भी आपके कॉपी चेक कर रहे टीचर, उसको पता चले कि आप क्या लिख रहे हो, क्या बना रहे हो। ठीक है, मतलब घिच-पिच करके मत बनाइएगा, उसमें मार्क्स कटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप लोग अच्छे से साफ साफ करके बनाइएगा ताकि मार्क्स आपको अच्छा आए। ठीक है, और अच्छे से जाके एग्ज़ाम भी दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि बहुलक इक्वल टू 10 है, माध्य 10 है, तो माध्यक निकालिए। बहुलक 10 है, माध्य 10 है। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको यहाँ पे नंबर चेंज हो जाए कि बहुलक 12 है या फिर कुछ भी आपको चेंज हो जाए, लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देख के जाइए। यदि बहुलक 10 है, माध्य 10 है, तो माध्यक है, ये बुक में है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग पुट कीजिएगा हमेशा। इसका फॉर्मूला है बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्यक। क्या है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्यक। तो बहुलक कितना था, 10 था। 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू 10, माध्य कितना था, 10 था। अब 2 को 10 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 20, यहाँ 10 ही है। अब 20 इधर क्या में है, माइनस में है,
उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 के साथ, तो 10 + 20 कितना होगा, 30। इधर 3 इंटू माध्यक, अब 30 हो गया। अब यहाँ 3 क्या है, माध्यक के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। 3 10 जा 30, तो यहाँ पे माध्यक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताए वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर देख करके जाइए। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आप लोगों को आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आपको मैं जो है हर क्लास के वीडियोज़, जैसे क्लास 5 के, 4 के, 8 के, 9 के भी आते हैं, लेकिन अभी मैं वीडियोज़ थोड़ा नहीं लेके आ पा रही हूँ। तो आपको 10 क्लास का वीडियो, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ मिलते ही रहते हैं मेरे चैनल पे। 10 क्लास के मैं लाइक चैप्टर वाइज भी पढ़ाती हूँ, अगर आप पहले के मेरे वीडियोज़ देखे होंगे। तो अभी आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छे से एकदम मतलब माइंड में, दिमाग में ये सोच के जाइए कि डरना बिल्कुल नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन है हम लोग को सॉल्व करते हुए आगे निकलना। और एक चीज़ बोलूँगी, क्वेश्चन छोड़ कर मत आना। अगर कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अगर आप हाफ भी सही बनाओगे तो हाफ मार्क्स आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप हाफ सही बनाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन मतलब खाली नहीं छोड़ना है कि मुझे नहीं आ रहा है, आप ट्राई ज़रूर करना उसको। मतलब एग्ज़ाम जो आपका कॉपी चेक करेंगे टीचर, वो ये देखेंगे कि बच्चे ने ट्राई किया है, तो आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट अगेन, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और मैं यही प्रे करूँगी भगवान से कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, बहुत अच्छा जाए।